आप जानते ही हैं 3 तारीख को ये घटना हुई थी जिसमें 3 चाकू मार के हत्या कर दी गई थी। सिविल लाइन थाने का मामला था। घटनास्थल पर 5 लोग थे जिनसे अपील कर रहे हैं कि आपके इलाके में, आपके संज्ञान में यदि कोई अवैध ड्रग्स, अवैध जुआ, सट्टा, अवैध रूप से शराब या कोई या अवैध रूप से कोई गुंडागर्दी कर रहा है तो आवश्यक रूप से हमारे नंबरों हमारे ऑफिस में सूचना दें, हम उन पर तत्काल कार्रवाई करेंगे। पिछले कुछ दिनों में अभियान चलाकर हमने जुए सट्टे के ऊपर प्रभावी कार्रवाइयाँ की हैं, जिनमें लगभग 2 दर्जन केस हमने शहर में रजिस्टर किए हैं और लगभग 50-60 लोगों को बुक किया है। ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। आने वाले दिनों में जो मैंने और श्रेणी बताई है उनमें भी हम चाहे चिटफंड कंपनी से संबंधित है, कोई ब्लैकमेलिंग कर रहा है, इस तरह के जितने भी अपराध हैं उनके ऊपर केस दर्ज करके और उनके ऊपर प्रभावी कार्रवाई लगाया जाएगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। तत्परता दिखाते हुए उसी टाइम पर टीमें बनाई, टीम बना के भेजी। इंदौर से अभी 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और इनसे हत्या में प्रयुक्त हथियार बरामद हुए हैं। 2 लोगों का क्रिमिनल रिकॉर्ड है पहले का, जिसमें इनके ऊपर हत्या के प्रयास के मुकदमे हैं, मारपीट की धाराएं हैं। ये जो आरोपी हैं उनके नाम में पढ़ के बता देता हूँ पहले। एक है शुभम चौहान, पिता संतोष चौहान, माली रानीबाग का रहने वाला है। शैलेंद्र शर्मा पिता कमल किशोर शर्मा, जाति सुथार, ये गुरु कृपा कराने के पास बीमा रोड का रहने वाला है। शिव कुमार रघुवंशी, विनीत गुप्ता, ये 4 लोगों को अभी इस प्रकरण में गिरफ्तार किया है और इनको आज माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। इनमें शुभम चौहान और विनीत गुप्ता के पिछले क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं। शुभम चौहान के ऊपर 4 केसेज हैं, सिविल लाइन थाने के हैं 4 केसेज, जिनमें एक 307 का प्रकरण भी इसके ऊपर है। विनीत गुप्ता के ऊपर भी एक 307 का प्रकरण है जो कि बीएनपी थाने में दर्ज है। तो इसमें जो टीम हमारी काम कर रही थी सिविल लाइन थाने की, उसने 48 घंटे के अंदर अंदर सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी इसमें बचा हुआ है, वो है मयंक शर्मा, उसको भी तत्काल गिरफ्तार किया जाएगा और उनसे हत्या में प्रयुक्त हथियार, जो व्हीकल्स थे वो और सारी चीज़ें बरामद की गई। सर, हत्या करने का क्या कारण था बाबू? इनमें आपसी विवाद चल रहा था और विवाद इस चीज़ को लेकर था कि इनका जो एरिया है, अपना इलाका है, उसमें वर्चस्व को लेकर लड़ाई चलती रहती है कि साहब मैं बड़ा हूँ कि तुम बड़े हो, उसको लेकर इन्होंने आपसी रंजिश के कारण हत्या की। एक दिन हत्या के एक दिन रात में भी, एक दिन पूर्व की रात में भी इनकी जो है झड़प हुई थी। यस, तो वही आपसी रंजिश चल रही थी जिसके कारण विवाद था और विवाद में इन्होंने इसको हत्या को अंजाम दिया। पैसे का लेन देन बता रहे सर, किस बात की रंजिश थी, क्या बताएं? कब से जांच की जा रही है कि इनके पहले भी आपसी कोई लड़ाई में यदि कोई पैसे का लेन देन हुआ होगा तो उसकी भी जांच की जा रही है। सर, वर्चस्व किस टाइप का होता, क्या वर्चस्व चाहते हैं? कोई व्यापार करते थे? नहीं, ये लोग अपनी कॉलोनी में, अपने आसपास के इलाके में घूमते फिरते रहते हैं और छोटी मोटी ये जो मारपीट की घटनाएं हैं, इस तरह की घटनाएं करते रहते हैं। तो उसमें इनका एक एरिया होता है कि साहब हमको ये ज़्यादा भाव नहीं देता है, वो नहीं देता है, तो उस मामले में सर एरिया तो मुंबई लोगों को बताया जाता है। मैं बता रहा हूँ कि इन पर 5 प्रकरण दर्ज हैं, 4 प्रकरण एक पे दर्ज हैं, एक पे दूसरे पे एक दर्ज है। तो डेफिनेटली ये कई देवास में कई जगह चल रहे हैं, तो इसके लिए क्या प्रशासन ने कुछ हाँ, इसमें ये चीज़ सामने आई थी कि जो चाय की दुकान थी उसके सामने ये लोग बैठे हुए थे। जब वो मृतक वहाँ से गुजर रहा था तो इन्होंने उसको रोक के और उसकी साथ ही घटना को अंजाम दिया है। हमने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि जहाँ भी चाय की दुकानों पर आवारागर्दी करते हुए लोग बैठे रहते हैं, उन सबको वहाँ से खदेड़ें और आवश्यक हो तो उनको पकड़ के बंद करें। शहर में कई कैफे ऐसे खुले हैं जहाँ पे केबिन सिस्टम है। ये जो प्रकरण है, ये जिस चाय की दुकान के सामने, ये कोई कैफे या केबिन वाला इस तरह का कोई रेस्टोरेंट नहीं था, सिर्फ चाय की एक सिंपल शॉप थी, उसके सामने लोग चाय पीने आते हैं, लेकिन कुछ आवारा तत्व वहाँ पे खड़े रहते हैं। तो ऐसे सभी जगह पूरे शहर भर में जहाँ भी होंगे उन सबको रेगुलर चेकिंग के द्वारा आवारा लोग नहीं खड़े रहे, इस चीज़ को निर्देश दिए गए। सर, शाम होते ही ये टपोरी जो है ना, बाइक से जहाँ पे मतलब वो रहती है, सिगरेट पिएंगे, वहाँ खड़े रहेंगे। शक्ति नगर में शाम को रोज देखता हूँ सर 12 साढ़े 12 बजे तक खड़े रहते हैं सर लड़के। अभी हमने स्कूल है ना सर,
इस चीज़ के निर्देश दिए हैं कि जहाँ जहाँ पे इस तरह से लोग खड़े रहते हैं, जहाँ जहाँ पर लोग आवारगी करते हैं, उन सबको पकड़ पकड़ के बंद किया जाएगा, क्योंकि उससे हमेशा ये अंदेशा बना रहता है कि उसमें आपस में लड़ाई हो। और इस तरह साढ़े 12 बजे बहुत ज़्यादा बड़े इनको बापर्दा रखा गया है पहचान के। सर केबिन सर यूँ अलाउ है कि नहीं सर, जो बना है केबिन जो बना रखे हैं? हम चेक करा रहे हैं, किसी भी तरह से यदि कहीं पर कोई अवैध गतिविधियां संचालित होती हुई पाई जाएगी तो हम उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। अभी हम एक चेकिंग अभियान चलाया है जिसमें शहर में शाम के टाइम पर किसी भी थाना क्षेत्र में, चाहे वो मेन रोड पर है, हाईवे पर है, बाईपास पर है, शहर की कॉलोनी में है, वहाँ पर जो लोग पाए जाएंगे उनके ऊपर पकड़ के बंद किया जाएगा, उनको कार्रवाई की जाएगी। सर ये चाय की दुकान पीछे सर कैफे था, ये चाय की दुकान, ये चाय की सिंपल दुकान। देखिए 3 तारीख को आफ्टरनून में सिविल लाइन थाना क्षेत्र में चाय की दुकान के सामने चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। उस प्रकरण में आज सिविल लाइन थाना पुलिस ने खुलासा किया है, जिसमें सभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके पास से जो हत्या में प्रयुक्त हथियार थे, जो चाकू थे, दोनों बरामद कर लिए हैं और इसमें आज माननीय न्यायालय में आरोपियों को पेश किया जाएगा। इसमें जो टीम काम कर रही थी उसको 10,000 रुपये के नगद इनाम की घोषणा की गई थी। सर क्या कारण था हत्या का? इनका पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड है। ये लोग आपसी वर्चस्व की लड़ाई में, आपसी रंजिश में इन्होंने हत्या की है, तो उसमें अब और जांच कर रहे हैं कि कौन कौन लोग शामिल और थे जिनके कारण। सर एक और युवक घायल है, मामूली से घायल है, मतलब क्या नाम है? उसकी तरफ से भी केस रजिस्टर किया गया है। जो आपस में लड़ाई हुई थी उसमें एक व्यक्ति की हत्या हुई थी, एक को मामूली चोटें आई थी। ठीक है, थैंक यू।